देखो एग्जामिनेशन में ना तो डबल इंटीग्रेशन मेथड गेट का बात हो रहा है, टाइम कम होता है। डबल इंटीग्रेशन मेथड बहुत टाइम टेकिंग है। साथ ही साथ मोमेंट एरिया मेथड थोड़ा सा सही है। मैकॉले मेथड तो डबल इंटीग्रल का ही पार्ट है। जो ये मेथड है सुपर पोजिशन करके, मान लो दो लोडिंग कंडीशन एक ही में दे दे कि यूडीएल भी है, साथ साथ इसमें डब्ल्यू लोड भी लगा दे, एंड पे या मोमेंट लगा दे। ऐसे केस में अपने को फार्मूला अगर दोनों का याद है तो हम लोग दो पार्ट में इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मोमेंट लगा दिया है तो एक हम इसको और इसको अलग अलग करके ऐड कर देंगे अलजेब्रिकली। ठीक है, तो इधर पे मेरा है स्लोप और इधर पर है डिफ्लेक्शन। कैंटिलीवर के लिए दो, इसके लिए सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, एम एल अपॉन ई आई याद रखना है। यहाँ वन रखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या रखेंगे, एम एल अपॉन टू ई आई। अच्छा, एक चीज और, इसको हमेशा सीक्वेंस में याद रखेंगे। ठीक है, नहीं तो वन टू कहीं भी नहीं लगा देना है। एम एल बाई थ्री आई, एम एल अपॉन फोर ई आई। ठीक है, अब यहाँ पे बस बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पुट करते जाना। यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, वही होगा एम एल अपॉन ई आई। यहाँ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल, एम की जगह डब्ल्यू एल। यहाँ क्या हो जाएगा, एम की जगह डब्ल्यू एल, ये हो जाएगा टोटल लोड, इट विल बी एक्टिंग एट द सेंटर, तो डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू। एक मिनट यार, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू इंटू एल डब्ल्यू एल क्यूब। हाँ, अपॉन सिक्स ई आई। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये बड़ा डेडली केस है, इसके साथ कोई और लोडिंग कंडीशन दे दे तो तुम करते रहना डबल इंटीग्रेशन, पूरा एग्जाम पार हो जाएगा। यहाँ पे लोड एक्ट करेगा हाफ डब्ल्यू एल, डिस्टेंस क्या होगा सेंट्रॉइड एल बाई थ्री, तो हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन सिक्स इंटू एल, तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। सीक्वेंस में याद रखेंगे सब हो जाएगा। डिफ्लेक्शन के लिए क्या करें, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक। देखो, स्लोप इंटू हाफ इंटू एल कर दो बस। ठीक है, अब बस एक यूनिट ऊपर बढ़ाओ, एक यूनिट नीचे बढ़ाओ। ठीक है, 2/3 इंटू एल, एक यूनिट ऊपर बढ़ाओ, एक यूनिट नीचे बढ़ाओ, एक यूनिट ऊपर बढ़ाओ, एक यूनिट नीचे बढ़ाओ। अब देखो क्या आता है जादू। देखो, हम कभी शॉर्टकट का मेथड में नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ, जो चीज याद रखना हो तो याद रखना ही है, नहीं तो कोई और याद करके चल जाएगा जो टाइम सेव कर लेगा, तुमसे ऊपर रैंक ले आएगा। और क्या, थीटा क्या है, स्लोप। यहाँ से स्लोप उठाओ, यहाँ रख दो, यहाँ से स्लोप उठाइए, यहाँ से रख दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। यहाँ से उठाइए, यहाँ रख दीजिए,
WL की पावर 4, 3 से 2 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ उठाइए, यहाँ रख दीजिए, 4/5 30, ठीक है। अरे यार यहाँ WL क्यों रहना चाहिए, M क्यों है, WL to the power 4 on 30 EI। देख लो कितना आसानी से याद रहेगा। अब रहा बात यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अब ऐसे करके 2-3 बार प्रैक्टिस अगर हो जाए जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। बाकी 2 केस है और है स्टैंडर्ड केस है सिंपली सपोर्टेड का, ठीक है। कि बीच में W लग रहा है, इसके लिए भी स्लोप और डिफ्लेक्शन, एक केस ये है, एक केस है सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, इसके लिए स्लोप कितना आता है, WL स्क्वायर अपॉन 16 EI और इसका 3 टाइम्स। ये दोनों अलग से थोड़ा याद रखना, इसके लिए कोई पैटर्न नहीं सेट हो रहा है। इसके लिए ठीक है, द बेस्ट मेथड में से एक सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है। इससे तुम बड़े आसानी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इससे, ठीक है। ये 6 केस है, इसमें 4 केस तो एकदम हलवा हो गया होगा, ये 2 केस थोड़ा याद रख लेंगे। WL स्क्वायर बाई EI, यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 4 है, कुछ पैटर्न अपने से भी बना लेना, ठीक है। और नहीं तो इसके लिए हाँ अपने से कुछ याद, मतलब याद तो रखना ही चाहिए, ठीक है। हालांकि ये केस बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो अगर भूल भी गया तो डिराइव हो सकता है, ठीक है। मैकॉले मेथड लगा सकते हैं या मोहर्स मेथड लगा सकते हैं, मोहर्स एरिया मेथड, ठीक है। तो ठीक है, मोहर्स मेथड लगा के इसको निकाल सकते हैं अगर भूल गए बाई चांस।